लगभग $64.8 ट्रिलियन इतना अमाउंट यूके लूट करके इंडिया से ले जाता है। इसका हाफ $33 ट्रिलियन वहाँ के 10% आबादी के पास होता है। ये कितना बड़ा अमाउंट है। मैं लंदन को 4 बार नोटों की गड्डी से ढक सकता हूँ, इतना बड़ा अमाउंट है। स्टोरी शुरू होती है 1765 बैटल ऑफ बक्सर से। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उसे रेवेन्यू का मौका मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। 1765 से 15 साल पहले 1750 तक हम लोग जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 25% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इस वॉर के बाद 1900 तक आते आते हम लोग सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट कर रहे थे ग्लोबल ट्रेड में। और जब ये ब्रिटिशर आते हैं तो ये लोग ट्रेड करते थे हमसे, किस में, गोल्ड या फिर सिल्वर में। चाइना से भी गोल्ड सिल्वर में कर रहे होते हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करने के कारण दबाव आ रहा था कि भाई कोई और सोर्स निकालना होगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से इनको कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा था। तो इन्होंने सबसे ईजी तरीका निकाला, ओपियम। ओपियम क्या, अफीम। तो इन्होंने क्या किया कि चाइना से टी लेना था तो उनको ओपियम दिया। तो वहाँ पे वॉर भी लड़ी, 2, ओपियम वॉर 1 और 2। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राजा था उनको रियलाइज हो गया कि ओपियम से उनके जो प्रजा है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस टाइम को वहाँ चाइना आज भी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के नाम से पॉइंट आउट करती है। इसके लिए कभी यूके ने माफी मांगी? कभी नहीं, क्योंकि जर्मनी मांगता है ज्यूज से कि उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो शर्मिंदा है, और इसराइल को वो एक पर्टिकुलर अमाउंट भी पे करता रहता है टाइम टू टाइम। अब इसके कारण क्या हुआ, ओपियम के कारण इनके 3 मेजर रेवेन्यू सोर्स बने। पहला सॉल्ट, जो कि हमें सबको पता है, लैंड रेवेन्यू, देन ओपियम। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जहां जहां ओपियम की खेती हुई, मतलब आप आज के डेट में जो गोल्डन ट्रायंगल है वो किसकी देन है, यूके की। या फिर ग्लोबल साउथ में जो डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हो आप, जैसे कि ग्रोथ नहीं है, माल न्यूट्रिशन के शिकार है, या फिर 87 to 95% कम पे किया जाता है ग्लोबल नॉर्थ के कंपैरिजन में ग्लोबल साउथ को, वो भी आज की डेट में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब ऐसे और भी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।